और रख जा कहां नाम कर काका ये आ गए थे मैं खिला अल्हम्दुलिल्लाह जी, इफ्तारी की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जी खाना आज हमारा नहीं था। आज सिर्फ हमारे यही थे, क्योंकि आपको पता है जब बंदा इफ्तारी करता है ना तो ज़रूरत नहीं पड़ती खाने की। तो ये मैंने कहा चले हल्का फुल्का कर लेंगे, सारी फैमिली ने खा लिया, सिर्फ हम रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो इस माँ जी को आप जानते ही होंगे, इनके घर हम गए थे तो वहाँ पे हमने जाके देखा कि पानी वहाँ पे नामो निशान पानी का नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था, चार पाइयाँ नहीं थी सोने के लिए। नीचे वो कपड़ा वगैरह बिछा के ना माँ जी और ये बहनें बैठी हुई थी वहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे रोना आया और दुख हुआ कि देख लें इतनी गुर्बत भी है लोगों पे और इस हाल में भी लोग जी रहे हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे हैं। फिर जैसे हमने वीडियो बनाई, अपलोड की, तो माशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी और नेक फैमिली ओवरसीज़ थी वो, तो उन्होंने माँ जी को वाटर पंप लगवा के दिया। तो उस दिन भी हमने बताया था कि ये जो सिस्टर बैठी हैं ये मेरी बहन भी हैं, बेटी भी हैं, तो इनकी शादी थी। तो तब जो है ना माँ जी सामान कुछ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रही थी, कुछ 2-3-4 पाइयाँ थी, इसके अलावा थोड़े से बर्तन थे, वो जो टोकरी होती है ना बर्तनों वाली, वो पता नहीं एक अदद उन्होंने ली हुई थी। तो अभी जी ईद उल फितर के बाद 20 दिन बाद इनकी शादी है, तो माँ जी सामान इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी माह रमज़ान में रोज़े के साथ इतनी दूर से चल के आई हैं कि बेटी की शादी करनी है और मैं चाह के भी अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ। इनकी बड़ी बेटी के बारे में हमने बताया था, जो मशीन में आई थी, फैक्ट्री की मशीन में, और तकरीबन सारे उनके ये जिस्म के अज़ा जो है ना वो ऐसे बोटियाँ हो गई थी। और अल्लाह पाक होता जान बचाने वाला, मैं तो देख के हैरान थी। ये अल्लाह पाक का मुआजिज़ा था, अल्लाह पाक का करम था इन पे कि वो माशाल्लाह बहन जो है ना वो सही सलामत थी। उनकी शादी हुई लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको सामान अपने कब्ज़े में कर लिया। इन्होंने इतनी मेहनतों से सामान दिया, ये स्टोरी मैंने उस दिन भी आपको सारी बताई थी कि माँ बाप कितनी मेहनत से देता है, और ख़ास तौर पर जब घर की इस तरह हालात हो, बाप सर पे ना हो, बड़ा भाई ना हो, भाई हो ही ना,
और माँ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है बेटियों के लिए जहेज़ देना। इतनी मुश्किल से इन्होंने सारा, एक लिस्ट भी बनी हुई थी सारे सामान की, तो वो जो भाई थे उन्होंने वो सारा सामान, वो नशा करते थे, अपने कब्जे में कर लिया और सिस्टर को जो है ना घर से निकाल दिया। बच्चे नहीं है कैसे ना माजी, मेरे ख्याल नहीं बच्चे नहीं है कैसे उन्ना को। तो वो मैंने आपको सारी उधर ही वहाँ पे स्टोरी बताई थी। बताने का मकसद ये है कि शायद आप लोगों को भूल ना गया हो। तो इस बहन की शादी है, तो जितना भी आपसे हो सके, फिर माशाल्लाह माह रमज़ान का नेक महीना है और इस बेटी के लिए आप ज़रूर कीजिएगा जो भी हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि पूरा फर्नीचर बना के दे दें, इतना सारा सामान दें, कोई लाखों से आप कोई मदद करें, नहीं, जितना भी हो सकता है। आपको पता है जहेज़ में सारी चीज़ें आती हैं, बर्तन आ गए, ग्रोसरी, कपड़े आ गए, या कोई बिस्तरे वगैरह, पेटी सेट वगैरह। अभी इनसे कुछ भी नहीं बन पाया, वही जो हमने आपको दिखाया, तो उसके बाद कुछ अन्य बर्तन लिए हैं बस। तो आप इस माँ जी के लिए, इस बहन के लिए, ये हमारी बहन भी है, बेटी भी है, तो आपने लाजमन हेल्प करनी है जहेज़ के लिए। शादी की रोटी का कोई अरेंजमेंट करना चाहता है तो आप ज़रूर कीजिएगा जितना भी हो सके माँ जी के लिए। थोड़ा सा और खींचो अब्दुल्ला दी, उस साइड से खींचो। अब्दुल आदी, आपका रोज़ा नहीं है? रोज़ा है आपका? कितने रोज़े हो गए आपके? मेरा जी 5। आपके 5 रोज़े हो गए? अब्दुल्ला, आपके कितने रोज़े हो गए? 6। आपके 6 रोज़े हो गए। और आज कितने रोज़े हो गए? आज 10 रोज़े हो गए। कितने हो गए? 10 रोज़े हो गए। आपके 5 हैं, आपके 6 हैं। आपने 4 रोज़े नहीं रखे? 4 मैंने हैं। आपके 4 हैं, आपके 5 हैं। कितने हैं? 20। आपके 20 रोज़े हैं। ठीक हो गया। हमारे जी 10 रोज़े हैं, अब्दुल हादी के 20 रोज़े हैं, आपके 4 हैं। आपके 4 रोज़े हैं जी। तो अभी जो ना हमारी इफ्तारी का टाइम जो वो 1.5 घंटा पड़ा हुआ है, और अब्दुल हादी और अब्दुल्ला ने इफ्तारी कर ली है 1.5 घंटा पहले ही। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल
ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। हमारे रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। आज 10वां रोज़ा हो गया जी और पहला इशरा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं आपने ज़रूर बताना है। अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे। हाँ जी, तो रोज़े के साथ ना बोलने को भी दिल नहीं करता, दिल करता कि बंदा चुप करके काम करता रहे, क्योंकि इस टाइम वैसे भी वो माँ अक्सर कहती होंगी कि जिन्ना भी बंदा हिम्मतदार होवे ना मतलब रोज़ा आधा भुला ही जाता है। इस टाइम हिम्मत नहीं होती, दिल करता बस चुप करके काम को लगा रहा, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट सा होता है और इस टाइम सबकी इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है ना, टाइम मतलब ऐसा ही गुजर जाता है। सब भाग दौड़ में होते हैं, अपने अपने काम में मसरूफ़ होते हैं और टाइम का पता नहीं चलता। अभी जी 1.5 घंटा पड़ा है और देखिए हमारे काम तकरीबन आधे हो चुके हैं। तो कौन नहीं जी, इंशाल्लाह हम पहुंच ही जाते हैं डेली अफ्तारी पे। तो आज हम बना रहे हैं जी लेग पीस बना रहे हैं और इनको मैंने इस तरह से कट लगा रही हूँ। चिकन को धो लिया, लेकिन मज़ीद इन्हें सिरके से धोएंगे ताकि ये चिट्टे गोरे हो जाएं लेग पीस। बाकी हमें इनका नहीं पता क्या कहते हैं इनको, वो माइक्रो में कुछ इसको वो करते हैं फ्राई या ओवन में, वो तो हमें इस चीज़ का पता नहीं। हमने तो बस सादा सा इनको लेग पीस कहेंगे कि लेग पीस फ्राई हमने करने हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले भी इकट्ठे कर लिए हैं, चूल्हों का माशाल्लाह पोछा भी लग गया है। बाकी सबसे पहले हमारे पूरे घर की सफाई सुथराई होती है, उसके बाद हमारी ठंडी रोटी होती है। वो एक हमारी माँ जी हैं, मेरे यूके से के अमेरिका से हैं, तो वो कह रही कि ईश्वर को कहें कि कुछ हथौला रखें, हमारे मतलब के मुंह में से पानी आते रहते हैं। आप इतने मज़े के तड़के लगा रही होती हैं, चावलों को, सब्ज़ी को, चिकन को, इतनी मज़े की रेसिपी बना रही होती हैं। जब मैं पाकिस्तान आऊँगी ना आपको देख के ऊपर खड़ी करूँगी, बना के दे हमें सारी चीज़ें। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से लेके आए। और जो हमारे बहन भाई परदेश बैठे हैं, जो मेरी माएँ परदेश में बैठी हैं ना, अल्लाह पाक उनको अपने ज़मान में रखे और उनको बस जल्दी जल्दी वो लेके आए, पाकिस्तान लेके आए और हमारे घर आए। वो यकीन माने हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपको पता है जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हमें हम ऐसे तैयारी करते हैं, इतनी तो हम ईद की भी तैयारियाँ नहीं करते हैं, हमें इतना ज़्यादा शौक़ होता है। तो मोस्ट वेलकम जी, आप आएँ, आप तंदूर की रोटियाँ कहें, देग तैयार कर लूँगी आपके लिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और बाकी ये हमारे घर के सादा से बिल्कुल आम रूटीन में जो खाने होते हैं ना वही होते हैं। बस शहजाद साहब का दिल करता है कभी कुछ स्पेशल करने को, क्योंकि रोज़ा होता है और फिर हम कहते हैं मतलब दस्तरखान भी थोड़ा सादा होना, ज़्यादा हम ऐसी चीज़ें नहीं बनाते हैं, समोसे वगैरह फ्राई नहीं करते हैं, बस सादा से पकौड़े होते हैं, दही बल्ले होते हैं, ताकि हमारे बच्चों को भी उससे नुकसान ना हो, कि बच्चे भी शौक़ से खाते होते हैं। अब इधर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ट्रैक्टर देख रहे हो? इस साइड में बच्चे आ गए जी आलू लेके, और ये आलू कहाँ से लेके आए जी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके साथ वाले भी वो सामने खड़े हो गए, आलू चुग रहे हैं, ये देखें ये वाले। और इस साइड पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। अब्दुल्ला दी उठा के चेक करो कितना वजन है, कितना वजन है, कितना वजन है? 10 किलो है। अच्छा अब्दुल्ला दी कहते हैं जी 10 किलो वजन है। अब्दुल्ला कितना वजन है? कितना वजन है? 10 किलो। सही। आलू दिखाओ, पीछे आलू देखे कैसे हैं, तुक्के बड़े हुए ने। ये तो सही है, ये थोड़ा सा कटा हुआ है और ये भी ठीक है। ये देखें, ये देखें सही है। ये थोड़ा सा भी कटा है क्योंकि वो चल रहा है ना ट्रैक्टर, उसके नीचे जो आते हैं। अच्छा जी, आलू हमने ख़रीद लिए हैं और मैंने भी हाथ रखा वो ऊपर। मैंने इसे मना किया कि आपने नहीं उठाने, वो कहता नहीं मैंने उठाने। आधा वजन मैंने उठाया हुआ, आधा इसने उठाया हुआ। चले आप गिरा लो। आगे आने दे, सारे नीचे पड़ रहा। ये बोतल ना लीजिए। चिकन को सारे मैंने ये कट लगा लिए एक एक पीस को। इसके बाद जी नमक और सिरके के पानी से मैं इसको अच्छी तरह से धो रही हूँ ताकि इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए।
दही में हमने डाल दिया जी लहसुन अदरक का पेस्ट। दो चम्मच दड़ा मिर्च के और 2 ही चम्मच मैंने इसमें डाल दिए जी गरम मसाला है, और 2 ही भरे हुए चम्मच हमने इसमें डाल दिए जी खुश्क धनिया। शहजाद साहब कह रहे हैं कि ना मसाला थोड़ा स्पाइसी आपने बनाना है। हाँ खुश्क धनिया और ये जी कश्मीरी मिर्च। दही में लहसुन अदरक का पेस्ट और बेसन डाला है जी, और ये मसाला हम इसमें डाल देते हैं। लेमन जूस और सोया सॉस शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक चीज़ इसमें और शामिल करनी है, ये हमने डाला है जी इसमें कॉर्नफ्लोर, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी चम्मच का काम ख़त्म हो गया है और हाथ की मदद से ना इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिस्क क्या होता है? मम्मा क्या कर रही? मिक्स। एक पहले बोलेगा, अब्दुल्ला बोलेगा। क्या कर रही? क्या? अब आप बोलो। क्या? अब आप बोलेंगे क्या कह रही? मिक्स नहीं, मिस्क कर रही, मिस्क जो मेरे बच्चे कहेंगे। सही। यहाँ पे हमारे पास हैं जी 2 ऑल पर की क्रीम्स, ये देखें ऑल पर। तो इनको हम निकालते हैं जी बाहर। अब इसमें डालते हैं जी मायोनीज।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। आज देखें बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई है। और मैं भी जल्दी से जी लेग पीस फ्राई कर लेती हूँ। इसको रखते हैं हम फ्रिज में। क्या किया आप लोगों ने? इसने छुरी मारी है। छुरी मारी है? हाँ। दिखाओ। किधर है? हो गया। क्या हो गया? अस्तगफुरुल्लाह। ये कोई टाइम था प्रैंक करने का? इनके काम चेक कर लें जी। अंगूठे पे लग गई जी छुरी और ऊपर पट्टी बांधी हुई जी। पापा को दिखाते हैं जाके। और अभी कह रहे प्रैंक हो गया। आप लोगों की उम्र है प्रैंक करने वाली? बताओ मुझे पहले। एक मुझे रोजा लगा खड़ा है कि लोग आप लोग प्रैंक किए जा रहे हैं। कुछ तो खुदा खौफ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अफ्तारी हमने कर लिया जी। खाना पीना खा रहे हैं। और इसके बाद जी जो हमारे लेग पीस है ना, सिर्फ एक पूर हमने बनाया है, बाकी बाद में बनाएंगे। और पानी वगैरह सब ने पी लिया जी। अभी बेगम साहबा की बारी है। ये देख
सी ठीक है ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ पकौड़े नहीं खानी हमने आज नहीं खानी तलियां चीज़ें बिल्कुल ना खाओ तुसी आज में नहीं खानी हमने खाने लगी पीस खाने है मुंह में पानी आ रहा है ओए 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 शमीर लगी मुंह में पानी आ रहा है लगे पीस को देख देख के वाह अल्हम्दुलिल्लाह जी इफ्तारी की नमाज़ पढ़ी उसके बाद जी खाना आज हमारा नहीं था आज सिर्फ हमारे यही थे क्योंकि आपको पता है जब बंदा इफ्तारी करता है ना तो ज़रूरत नहीं पड़ती खाने की तो ये मैंने कहा चले हल्का फुल्का कर लेंगे सारी फैमिली ने खा लिया सिर्फ हम रहते हैं अभी टेस्ट करते हैं किस तरह का बना है किस तरह का बना दादी बहुत अच्छा वाह माशाल्लाह एक समय से अपने पड़ाओ अच्छा हम रोटी बनाते थे ना तो रोटी पड़ी ही रह जाती थी कोई भी नहीं खाता था हमने चावल बनाने तो चावल भी जो है ना वो पड़े रहते थे कोई भी नहीं खाता था चलो वो करके देख लिया